हैप्पी दंपति, हैप्पी दंपति, हैप्पी आज का हमारा विषय है गर्भ निरोधक गोलियां। ये गोलियां माला एन नाम से उपलब्ध हैं। इसमें 28 गोली का पैकेट होता है, जिसमें 21 गोलियां सफेद और 7 गोलियां रंगीन होती हैं। ये 21 गोलियों में से पहली गोली माहवारी के 5 दिन के अंदर शुरू करनी होती है और हर रोज एक एक गोली उसे खानी होती है, जब तक कि ये सफेद गोलियां खत्म ना हो जाएं। ये सफेद गोलियां ही हार्मोनल गोलियां हैं। इसमें जो एक्टिव कंटेंट है हार्मोन, वो इन सफेद गोलियों में होता है। जैसे ही ये सफेद गोली जिस दिन खत्म होती है, उसके अगले दिन से ये काले रंग की गोलियां स्टार्ट करनी होती हैं। इन काले रंग की गोलियों में हार्मोन नहीं होता। इनमें आयरन और विटामिन की जरूरी मात्राएं दी जाती हैं, जिससे महिला को अलग से लाभ मिलता है। और ये 28वीं गोली खत्म होने के बाद, जो आखिरी काली गोली है 28वीं गोली, उसके खत्म होने के बाद अगले ही दिन से नए पैकेट की पहली गोली को स्टार्ट करना होता है। इसको 28 गोलियां होने के कारण इससे गोली भूली नहीं जाती है और याद रखना आसान होता है, क्योंकि बीच में कोई भी गैप नहीं दिया जाता है। इन गोलियों को लेने के लिए ये बहुत जरूरी है कि याद से हर दिन इसे लिया जाए। एक भी गोली भूलने पर एक तो प्रेगनेंसी की संभावना हो सकती है, और दूसरे पूरे माहवारी मासिक धर्म के साइकिल के बीच में ब्लीडिंग होने की संभावना, खून जाने की संभावना भी हो सकती है। यदि किसी कारणवश एक समय किसी महिला ने गोली लेना भूल गई है, तो वो दूसरे दिन 2 गोलियां लेना उसके लिए जरूरी है, या जिस वक्त भी याद आ जाए उस वक्त वो भूली हुई गोली उसे ले लेनी चाहिए। बाकी आगे की गोलियां यथावत पूर्ववत चलती रहेंगी, उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। 2 दिन से अधिक यदि कोई महिला गोली लेना भूल जाती है, तो जिस वक्त भी याद आ जाए उस वक्त वो भूली हुई गोली उसे ले लेनी चाहिए। आगे की गोलियां वैसे ही उसे लेनी चाहिए जब तक कि 21 गोलियां पूरी ना हो जाएं, और अगले दिन से उसे गर्भ निरोधन का कोई और साधन भी इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कॉन्डोम, क्योंकि फिर उस साइकिल में गर्भ ठहरने की संभावना हो जाती है। दूसरे, इन गोलियों को लेने से जो रक्तस्राव होता है, खून जाना, वो थोड़ा कम हो जाता है, जिससे एनीमिया को रोकने में मदद मिलती है। और कई तरह की बीमारियां, कई तरह की जो जननांगों में शक्तियां, वो उनमें बहुत फायदा होता है। स्तनपान कराने वाली महिला को कम से कम 6 महीना, जब तक वो महिला पूर्ण रूप से स्तनपान करा रही हो, ये गोलियां नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन नाम के केमिकल्स होते हैं, जो दूध के द्वारा बच्चे में जाकर बुरा असर डाल सकते हैं। अब मैं बताना चाहूंगी आकस्मिक गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में, जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के नाम से उपलब्ध हैं। आकस्मिक गर्भ निरोधक गोलियां उस वक्त ली जाती हैं जब उस महिला का संपर्क अपने पार्टनर से हुआ हो और उस समय कोई भी गर्भ निरोधक का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा हो। इस स्थिति में महिला को ये आशंका हो सकती है कि उसे गर्भ ना ठहर जाए। ऐसी आशंका को मिटाने के लिए ही ये आकस्मिक गर्भ निरोधक गोलियां बाजार में उपलब्ध हैं। 72 घंटों के अंदर लेने से ही इसका मैक्सिमम इफेक्ट और अच्छा प्रभाव मिलता है, उससे बाद में लेने से इसका प्रभाव नहीं आता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इमरजेंसी कंट्रासेप्शन का उपयोग रेगुलर रूटीन गर्भ निरोधन के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इससे शरीर में और कई किस्म के नुकसान पहुंच सकते हैं। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया गया है, तो अन्य किसी प्रकार की परेशानी या नुकसान शरीर को नहीं पहुंचता है। किसी महिला में कुछ उल्टी या दस्त की शिकायत हो सकती है, सरदर्द की शिकायत हो सकती है, पर वो समय लेकर अपने आप शांत हो जाती है और ठीक हो जाती है। आकस्मिक गर्भ निरोधन लेने के बाद उसी माह में आगे के लिए किसी और तरह का गर्भ निरोधक लेना आवश्यक है। एक बार इसे लेने से आगे के लिए गर्भ निरोधन नहीं होता है। हैप्पी दंपति, हैप्पी दंपति, हैप्पी दंपति।